Hello. So friends, today I will discuss about the types of research. Okay. जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो अब हमारे सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ द रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो उसमें से जो टाइप्स ऑफ रिसर्च होता है ना, वो स्टूडेंट को ऑलवेज कंफ्यूज कर देता है कि पहले तो ये टाइप्स हम कैसे याद रखें. ओके. हम ऐसे क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाता है तब कंफ्यूज हो जाता है. तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँगी, वन बाय वन जितने भी रिसर्च है ना, टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसके सेपरेट हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आए और कोई मिक्सअप ना हो जाए. ओके. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज़ दैट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. सो जब भी हम बात करते हैं ना टाइप्स ऑफ रिसर्च की, तो फंडामेंटली उसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ दैट फॉर्मुलेटिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. ओके. जिसको देन आफ्टर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी हो सकता है, डायग्नोस्टिक रिसर्च होता है, एज वेल एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च. तो दिस आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च. ओके. नाउ हम देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ दैट एनालिटिकल और ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल. ओके. सो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होता है ना, उसके अंदर क्या होता है मेनली स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम कुछ सर्वे कर रहे हैं. ओके. किसी बात का और कुछ फैक्ट्स निकाल रहे हैं, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं. वो कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकती है. लाइक मैं अगर कोई रीजन में जा रही हूँ और मुझे कोई पर्टिकुलर न्यूमोनिया के पेशेंट्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ओके. या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसीज से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स हैं ना, उसको मैं क्या कर रही हूँ, सर्वे कर रही हूँ. ओके. तो ये अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं आपके. ओके. तो यहाँ पर मेन पर्पस क्या होता है उसका, कि द मेन पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट. ओके. यानी कि आप प्रेजेंट में क्या चल रहा है ना, कोई डिफरेंट स्टेट के अंदर, उसकी आप क्या कर रहे हो, जानकारी दे रहे हो, उसका आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो शॉर्ट रिसर्च करके. ओके. तो दिस इज़ वेरी वंडरफुल रिसर्च. ओके. कि क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कोई सोसाइटी को बता रहे हो कि पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है. ओके. In social sciences or business research, we quite often use the term is called that ex post facto research. Okay. जब हम बात करते हैं बिजनेस या फिर सोशल साइंस की, तो उसमें क्या होता है कि जो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं ये लोग, एक्स पोस्ट बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. ओके. The main characteristic of this method is to researcher has no control over the variables. Okay. तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, रिसर्चर जो है ना, वो वेरिएबल्स पर कंट्रोल नहीं कर सकता है. ओके. ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज़ हैपन और व्हाट इज़ हैपनिंग. ओके. तो आपने क्या किया, मान लीजिए कि मैंने सर्वे किया कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है ना, कि उसके हिसाब से इतने पेशेंट्स रेस्पिरेटरी डिसीज़ के हैं. ओके. और अगर ये जो पूरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च था ना, उसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग डेटा बनाकर प्रेजेंट किया, और मैं ये हाइपोथेसिस भी लिख सकती हूँ कि अगर ये पॉल्यूशन को नहीं रोका गया तो मान लीजिए कि 45% जो पीपल हैं जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ से गुज़र रहे हैं, तो ये परसेंटेज जो है ना, वो इंक्रीज़ भी हो सकता है. तो इस टाइप की अगर मैं रिसर्च स्टडी कर रही हूँ ना, दिस इज़ कॉल्ड दैट डिस्क्रिप्टिव सर्च. ओके. एंड मोस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड for the descriptive study, in which researchers seeks to measure such items like that shopping frequency, okay, preference of people or similar kind of data. So ex post facto study also includes attempts by researchers to discover the causes even when they cannot control the variables. Okay. हमने आगे बात की ना कि हम एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी के अंदर क्या करते हैं कि रिसर्चर्स जो है ना, वो अपने अटेम्प्ट्स क्लियर कर सकता है, कुछ नई डिस्कवरी कर सकता है, इवन वो कोई भी वेरिएबल्स को कंट्रोल करे बिना ही. ओके.
The methods of research utilized in descriptive research are survey methods. Okay, all kinds including like that comparative और correlational method. So यहाँ पर क्या होता है, देखो जस्ट आपको ये याद रखना है जब भी आपको एग्जाम में आए कि डिस्क्राइब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि दिस इज़ वन टाइप ऑफ द सर्वे मेथड. आप कोई भी फैक्ट लेकर क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो. ओके, और वो सर्वे जो है ना वो दो टाइप का हो सकता है. अगर आप कोई ग्रुप की स्टडी कर रहे हो, ओके, मान लीजिए कि अभी फास्ट फूड का जो इंटेक है ना वो अभी यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो उसकी कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि आगे जितने भी ईयर गए ना हमारे आगे वाले ईयर, तो उसमें यूथ की हेल्थ कैसी थी और अभी यूथ की हेल्थ ऐसी क्यों है. तो हम ऐसे करके कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं. ओके, ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप कोई ग्रुप को लेकर भी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो या फिर कोरिलेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो. ओके, देन आफ्टर अगर हम बात करें एनालिटिकल रिसर्च की, सो एनालिटिकल रिसर्च ऑन द अदर हैंड द रिसर्चर्स हैज़ टू यूज़ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल. ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या था कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको गैदर करनी होगी, बाहर से ढूंढनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक फैक्ट्स इकट्ठी कर पाओगे. जबकि एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है कि कोई दूसरे रिसर्चर ने क्या कर रही है, पहले से ही ये फैक्ट पर अगर स्टडी कर रही है, ओके, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उस डेटा का एनालिसिस कर रहे हो. ओके, एंड एनालाइज दिस टू मेक क्रिटिकल इवेल्यूशन ऑफ द मटीरियल. और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो, और उसके बाद आप कुछ क्या कर रहे हो, एनालिसिस करके एक डेटा जनरेट कर रहे हो. तो दिस इज कॉल्ड दैट एनालिटिकल रिसर्च. ओके, सो दिस इज कॉल्ड दैट डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च. आई होप you are clearly understood first type of the research. Please like this video and subscribe my channel, and if you are any doubts related to this research methodology, please feel free to ask in the chat box. Thank you so much for watching.